किस कार्य को लेकर आज यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? आज संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो ये टीएडी विभाग के अंदर जो घोटाले हुए हैं उन घोटालों को लेकर हम आए हैं। उसकी जांच होनी चाहिए। और अभी जो देखा जाए 1500 करोड़ रुपए का जो बजट पिछले सेशन के अंदर पारित हुआ था, उसमें से 723 करोड़ खर्च किया गया। तो 723 करोड़ में जो भी खर्च किया गया वो सारा भ्रष्टाचार के अंदर लगा दिया। तो 723 करोड़ में से मतलब 400 करोड़ लगभग तो वैसे ही दलालों के पास गया। जैसे उदाहरण के तौर पे 20 रुपये का साबुन है, एमआरपी 20 रुपये का है, उसको 40 रुपये में ख़रीदा गया है। 10 रुपये नमक की थैली है, उसको कहीं 25 रुपये में ख़रीदा गया है डूंगरपुर में, तो प्रतापगढ़ में 20 रुपये में, तो कहीं 30 रुपये में। एक 10 रुपये वाला जो नमक है, देखिए किस तरह से लूटपाट और बंदरबाट हुई आप देखिए। और एक जो बेड है, बेड हाईएस्ट वो 4000 का हो सकता है, इतना है नहीं, वो 1000-1500 का ही है, लेकिन उसको 20 हज़ार रुपये में ख़रीदा गया। या जिम के जो उपकरण आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिम के, वो 30,000 का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको 1 लाख रुपए की एमआरपी दर्शाई गई। तो खुला बंदरबाट हुई, खुली दलाली हुई है। और एक ही परिवार के 3-3 फर्में बनाई गई है रिश्तेदारों को। यहाँ का जो पूर्व जो आयुक्त बैठता था, उसने भी मतलब अपने परिवार के लोगों को मतलब फर्में दी है। वो खुद खुली लूटपाट हुई है। और ये अपना जो यहाँ के जो आदिवासी मंत्री है, टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी की देखरेख में हुआ। और सब कुछ, और बच्चों को ऐसा घटिया खाना खिला गया जो मतलब पशु भी नहीं खा सकते हैं। तो वो डेली मर रहे हैं, डेली मारा जा रहा है, और सरकार खाना दे के मार रही। एक धीमा जहर, बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, भविष्य नहीं बन रहा है। आप सोचिए, दिमाग ही डेवलप नहीं होगा, खाना अच्छा नहीं मिलेगा, दिमाग कैसे डेवलप होगा? दिमाग विकसित नहीं होगा तो वो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? भविष्य तो बर्बाद ऑलरेडी हो रहा है। और वो हत्याएं जो खुली हत्याएं होती तलवार से या बंदूक से, वो हत्यारे तो जेल में जाते हैं, पुलिस उसको पकड़ती है, उसको जेल में डालती है, धारा 302 के तहत उसको जेल में रहना पड़ता है। लेकिन ये जो हत्यारे हैं वो छुपे हुए हैं, ये छुपे हुए हत्यारे हैं, और इनका नाम दिया जाता है घोटाले। लेकिन सच्चे ये हैं कि ये हत्यारे हैं, और इन्होंने आदिवासी बच्चे बच्चियों की हत्याएं कर रहे हैं डेली। और उसी को लेकर हम यहाँ संभागीय आयुक्त का आए हैं। यहाँ पर हमने मेमोरेंडम दिया है, और इसकी जांच हो। अगर जांच नहीं होती है तो हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को हमारा दुख दर्द बताएंगे। धन्यवाद। सर, हाल ही में अभी एक अखबार में प्रकाशित हो रहा था कि मंत्री बाबूलाल खराड़ी के जो पुत्र हैं वो बांसवाड़ा में जो ज़मीन खरीदारी, वो विवादित ज़मीन के बारे में आप बताएं। हाँ, वो देखो, जब बाबूलाल खराड़ी मंत्री बने है ना, उस समय ये बताया गया था कि एक झोंपड़ी से निकला हुआ व्यक्ति मंत्री बना है, ऐसा लोकतंत्र है। मतलब ये बताया गया कि कितना मतलब सीधा आदमी है। लेकिन जब अभी असलियत जो है वो अब सामने आ रही है कि किस तरह से बाबूलाल जी खराड़ी जो भ्रष्ट पैसा उनके पास आ रहा है वो किस तरह से कहाँ पर लगा रहे हैं और किस तरह से जनता को लूट रहे हैं। तो जो ज़मीन 52 बीघा बांसवाड़ा ज़िले के अंदर उनके लड़के ने खरीदी है, वो ज़मीन खरीदी है जहाँ पर आदिवासी परिवार सैकड़ों सालों से रहते आ रहे थे, सैकड़ों सालों से। और आज वो खेती कर रहे हैं, उसी सैकड़ों सालों से खेती कर रहे हैं, रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। उस ज़मीन को उन्होंने अपने बच्चे के नाम पे करा दिया, उनके बच्चे ने खरीदी है। तो वो सरासर घोटाला हुआ है, और वो घोटाला का पैसा वहाँ लगा। और वही नहीं, कई सारी जगह पर ऐसा पैसा लगा है, और वो सारा टीएडी का पैसा लगा। टीएडी के पैसे से आदिवासियों की ज़मीन खरीदी है और उनके घरों को उजाड़ा है, ऐसा हुआ है। सर, आपसे सवाल था कि जो अभी टीएडी में इतना घोटाला हो रहा है तो प्रशासन क्यों चुप है? सर, आपके चैनल को खूब खूब जोहार। प्रशासन देखो, एक मिली भगत से ही तय किए जाते हैं, और प्रशासन चुप, उनकी शरण में अगर वो पल रहे हैं तो चुप रहना उनकी जिम्मेदारी बनती है, एक तरह से वो निभा रहे हैं जिम्मेदारी। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि भाई
लंबे समय से आपने कई बार सुना होगा कि हमारे इस इलाके के अंदर जो हमारी बोली नहीं जानता है, जो हमारी भाषा नहीं जानता है, जो संस्कृति नहीं जानता, रीति रिवाज नहीं जानता, परंपरा नहीं जानता है, ऐसे लोगों को हमारे इस इलाके में नियुक्ति मत दो। क्यों? क्योंकि वो यहाँ की जो दुख दर्द है उसको जानते तो है नहीं, और उनको यहाँ पर जो मूलभूत दुख दर्द है उस दुख दर्द को ख़त्म करने की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन वो तो और दुख दर्द बढ़ा करके जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या है, उन पर वो काम ही नहीं करते और बड़े बड़े घपले करके चले जाते जो आपके सामने हैं। आज के समय में जैसे मोबाइल की दुनिया है, हर व्यक्ति घर बैठे हर चीज़ जानता है, उसके बावजूद भी इतना सारा मामला उन्होंने ये किया है, तो फिर जाहिर सी बात है पहले समय में बहुत ज़्यादा किया होगा। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।